में ओशो कहते हैं कि महावीर को समझने के लिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई मांग नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई अनुकरण नहीं, कोई अनुयायी का भाव नहीं, एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि की एक व्यक्ति हुआ जिसमें कुछ घटा। हम देखें कि क्या घटा, पहचाने कि क्या घटा, खोजें कि क्या घटा। इसलिए जैन कभी महावीर को नहीं समझ पाएगा, उसकी शर्त बनी है। जैन महावीर को कभी नहीं समझ सकता, बौद्ध बुद्ध को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए प्रत्येक ज्योति के आसपास जो अनुयायियों का समूह इकट्ठा होता है, वह ज्योति को बुझाने में सहयोगी होता है। उस ज्योति को और जलाने में नहीं, अनुयायियों से बड़ा दुश्मन खोजना बहुत मुश्किल है। इन्हें पता ही नहीं, ये दुश्मनी कर देते हैं। जब महावीर का जैन होने से क्या संबंध? कोई भी नहीं। महावीर को पता ही नहीं होगा कि वे जैन हैं, और पता होगा तो बड़े साधारण आदमी थे, फिर उस असाधारण दुनिया के आदमी नहीं थे जिसकी हम बात करते हैं। महावीर को पता भी नहीं हो सकता सपने में भी कि मैं जैन हूं। ना क्राइस्ट को पता हो सकता है कि मैं ईसाई हूं, और जिनको ये पता है वे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम समझने के पहले कुछ हो जाते हैं तो जो हम हो जाते हैं वह हमारी समझ में बाधा डालता है। जो हम हो जाते हैं वे हमारी समझ में बाधा डालता है, क्योंकि हम जो पहले जाते हैं और फिर हम समझने जाते हैं। समझने जाना हो तो खाली मन जाए। इसलिए जो जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, वह समझ सकता है, वह सहानुभूति से देख सकता है, उसकी प्रेम पूर्ण दृष्टि हो सकती है, क्योंकि उसका कोई आग्रह नहीं है, उसका अपना होने का कोई आग्रह नहीं है। और बड़े मजे की बात है कि हम जन्म से ही जैन हो जाते हैं, जन्म से ही हिंदू हो जाते हैं, मतलब जन्म से ही हमारे धार्मिक होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अगर कभी भी मनुष्य को धार्मिक बनाना हो तो जन्म से धर्म का संबंध बिल्कुल ही तोड़ देना जरूरी है। जन्म से कोई कैसे धार्मिक हो सकता है? और जो जन्म से ही पकड़ लिया किसी धर्म को, अब वे समझेगा क्या? समझने का मौका क्या रहा? अब उसके आग्रह निर्मित हो गए, प्रेजुडिस, पक्षपात निर्मित हो गए। अब वे महावीर को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि महावीर को समझने के पहले महावीर तिरंधर हो गए, परम गुरु हो गए, सर्वज्ञ हो गए, परमात्मा हो गए। अब परमात्मा को पूजा जा सकता है, समझा थोड़े ही जा सकता है। तीर्थंकर का गुणगान किया जा सकता है, समझ तो नहीं जा सकता। समझने के लिए तो अत्यंत सरल दृष्टि चाहिए, जिसका कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि महावीर को समझ सका हूं, क्योंकि मेरा कोई पक्षपात नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। लेकिन हो सकता है जो मेरी समझ है वे शास्त्रों में ना मिलेगी ही नहीं। ना मिलने का कारण पक्का है, क्योंकि शास्त्र उन्होंने लिखे हैं जो बंधे हैं, शास्त्र उन्होंने लिखे हैं जो अनुयायी हैं, शास्त्र उन्होंने लिखे हैं जो जैन हैं, शास्त्र उन्होंने लिखे हैं जिनके लिए महावीर तीर्थंकर हैं, सर्वज्ञ हैं। शास्त्र उन्होंने लिखे हैं जिन्होंने महावीर को समझने के पहले कुछ मान लिया है। मेरी समझ शास्त्र से मेल ना खाए, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझ कभी भी शास्त्र से मेल नहीं खाएगी। समझ और शास्त्र में बुनियादी विरोध रहा है। शास्त्र नासमझ रखते हैं, नासमझ इस अर्थ में
कि वे पक्षपातपूर्ण हैं। नासमझ इस अर्थों में कि वे कुछ सिद्ध करने को आतुर हैं। नासमझ इस अर्थों में कि समझने की उनकी उत्सुकता नहीं है जितनी कुछ सिद्धि करने की। एक व्यक्ति हैं, वे आत्मा के पुनर्जन्म पर शोध करते हैं। मुझे किसी ने उन्हें मिलाया तो उन्होंने मुझसे कहा, हिंदुस्तान के बाहर ना मालूम कितने विश्वविद्यालयों में वे बोले हैं। यहाँ के एक विश्वविद्यालय से संबंधित हैं तो उस विश्वविद्यालय में एक विभाग ही बना रखा है जो पुनर्जन्म के संबंध में खोज करता है। कुछ मित्र उन्हें मेरे पास लाए थे मिलाने। 20-25 मित्र इकट्ठे हो गए थे। आते ही उनसे बात हुई तो पहले मैं उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। मैं उनसे पूछा कि एक बात निवेदन करूं, अगर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहते हैं तो ऐसा कहते हैं तो आप अवैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक होने की पहली शर्त यह है कि हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते, जो है उसे जानना चाहते हैं। वैज्ञानिक होना है अगर, तो आपको कहना चाहिए हम जानना चाहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। आप कहते हैं मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो आपने ये तो पहले ही मान लिया कि पुनर्जन्म होता है। अब सिर्फ सिद्ध करने की बात रह गई है। सो आप तो वैज्ञानिक से बात करते हुए ओशो कहते हैं कि अब तो सिर्फ सिद्ध करने की बात रह गई है। सो आप अपने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर रहे हैं, तो आप अवैज्ञानिक हो गए। ओशो कहते हैं मैंने कहा इस पे विज्ञान का नाम बीच में मत डाले व्यर्थ। वैज्ञानिक बुद्धि कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहती, जो है उसे जानना चाहती है। और शास्त्रीय बुद्धि इसलिए अवैज्ञानिक हो गई है कि वह कुछ सिद्ध करना चाहती है, जो है उसे जानना नहीं चाहती। जो है हो सकता है हमारे मानने, सोचने समझने से बिल्कुल भिन्न हो, विपरीत हो। तो इसलिए शास्त्रीय बुद्धि का आदमी परंपरा से बंधा, संप्रदाय से बंधा, भयभीत है। सत्य पता नहीं कैसा हो, और सत्य कोई हमारे अनुकूल ही होगा, ये जरूरी नहीं। और अनुकूल ही होता तो हम कभी के सत्य में मिल गए होते। संभावना तो यही है कि वह प्रतिकूल होगा। हम असत्य हैं, वह प्रतिकूल होगा, लेकिन हम सत्य को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं, और तब सत्य भी असत्य हो जाता है। सब शास्त्रीय बुद्धियां असत्य की तरफ ले जाती हैं। तो महावीर को समझने की पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, कोई मान नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई अनुकरण नहीं, कोई करुणा का भाव नहीं, एक सहानुभूति हुआ जितनी कुछ कर रहा है, हम देखें क्या करता है, वैज्ञानिक भी क्या करता है, खोज भी क्या करता है, इसलिए जो हम कभी महावीर को नहीं सोचता है, प्रत्येक व्यक्ति के आसपास जो अनुयायियों का समूह इकट्ठा होता है, वो ज्योति को बुझाने सहयोगी होता है, उस ज्योति को और जलाने
अनुयायियों से बड़ा पिछले कोई नहीं, उन्हें पता है वो नहीं करते। अब महावीर का ज्ञान होने से क्या कोई ज्ञान तो जरूर होगा नहीं, और पता होगा तो बड़े साथ होना असाधारण दुनिया जाती नहीं इस बात पर। महावीर को पता नहीं हो सकता सपने के लिए क्राइस्ट को पता हो सकता है कि नहीं, और जो को पता है वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम समझने के पहले कुछ हो जाते हैं तो जो हम हो जाते हैं वो हमारी समझ में बात डालता है, जो हम हो जाते हैं वो हमारी समझ में बात डालता है, क्योंकि हम वो पहले जाते हैं और फिर हम समझने जाने को खाली नहीं जाते। इसलिए जो ज्ञान नहीं है, बौद्ध नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो समझ सकता है, पांडे से देख सकता है, उसकी ग्रंथियों में दृष्टि हो सकती है, उसका कोई आग्रह नहीं, उसका अपना होने का कोई आग्रह नहीं। और बड़े लोगों की बात कि हम जन्म से जन्म जन्म से मतलब जन्म से हमारे धार्मिक होने की संभावना समाप्त होती है। अगर कभी भी मनुष्य को धार्मिक बनाना हो तो जन्म से धर्म का संबंध बिल्कुल तोड़ने जन्म से कोई कैसे धार्मिक हो, और जो जन्म से वो पकड़ लिया किसी धर्म को, अब वो समझेगा क्या, समझने का मौका क्या है। अब उसको आग्रह निर्मित हो गए, प्रभुदूत पक्षपात निर्मित हो गए। अब वो महावीर को समझ नहीं सकता, क्योंकि महावीर को समझने से पहले महावीर तीर्थंकर हो गए, परम गुरु हो गए, सर्वज्ञ हो गए, परमात्मा हो गए। अब परमात्मा को पूजा जा सकता है, समझा थोड़ी जा, तीर्थंकर का गुणगान किया जा सकता, समझा नहीं जा। समझने के लिए तो अत्यंत सरल दृष्टि का है, जिसका कोई पक्षपात नहीं। मैं कह सकता हूं कि महावीर को समझ सका हूं कि मेरा कोई पक्षपात नहीं, कोई आग्रह नहीं, लेकिन हो सकता है जो मेरी समझ वो बात होने नहीं, मुझे बुद्धि नहीं, न मुझे का कारण पक्का, तो आपको शास्त्र उनमें लिखे जो अनुभव, शास्त्र उनमें लिखे जो ज्ञान, शास्त्र उनमें लिखे जिनको भी महावीर तीर्थंकर सर्वज्ञ, शास्त्र उनमें लिखे जिन्होंने महावीर को समझाने को पहले कुछ मान दिया, शास्त्र से देखा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि समझ कभी भी शास्त्र से नहीं मिलता, समझ और शास्त्र में दोनों की विरोध है। शास्त्र ना समझ करते, ना समझ अर्थों में जो बचपन से, ना समझ उस अर्थों में जो सिद्ध करने को आतुर, ना समझ उस अर्थों में जो सुनगम सोचने उत्सुकता नहीं, कुछ सिद्ध करने आत्मा के पुनर्जन्म पर शोध करते हैं। मुझे किसी ने मिला, तुमने मुझसे कहा हिंदुस्तान के बाहर खिलाड़ी किसी विद्यालय में बोले, जहाँ जो विद्यालय से संबंधित एक विश्वविद्यालय विभाग भी बना रहा है, वो पुनर्जन्म के संबंध खोज कर कुछ मित्रों ने मेरे पास लाए थे मिलाने, 25 मित्र इकट्ठे हो गए, आते ही उनसे बात ही करने लगा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूँ कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। मैंने पता कि बात निवेदन करूँ, अगर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहते ऐसा कहते
तो आप अवैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक होने की पहली शर्त यह है कि हमको सिद्ध नहीं करना चाहते, जो है उसे जानना चाहते। वैज्ञानिक होना है अगर तो आपको कहना चाहिए हम जानना चाहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। आप कहते हैं वैज्ञानिक को सिद्ध करना चाहता हूं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, तो आपने तो पहले ही मान लिया हो कि पुनर्जन्म होता है। अब सिद्ध करने की बात रहेगी तो आप उसको वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं, तो अवैज्ञानिक तो आप हैं। विज्ञान का नाम समझ आ गया। वैज्ञानिक बुद्धि को भी सिद्ध नहीं करना चाहती, जो है उसे जान लेता है। और शास्त्रीय बुद्धि इसीलिए अवैज्ञानिक हो गई कि वो कुछ सिद्ध करना चाहती, जो है उसे जान लेता है। जो है हो सकता है हमारे मानने, समझने, सोचने से बिल्कुल नहीं हो, विपरीत हो। इसलिए शास्त्रीय बुद्धि का आदमी परंपरा से बना, संप्रदाय से बना महबूब है। सबको पता नहीं जाता हो और सबसे कोई हमारे अनुकूल होगा ये जरूरी है, और अनुकूल होगा तो हम कभी भी सबसे मिल जाएगा। संभावना से दूसरे को प्रतिकूल होगा, हम असत्य प्रतिकूल होगा। मतलब हम सत्य को अपने प्रतिकूल डालना चाहते हैं, तब सत्य भी असत्य हो जाता है। सब शास्त्रीय बुद्धि है,